खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। उत्तरध्ययनानि आगम में कहा गया है जस्सत्थि मच्चुना सखम जस्स वत्थि पलायनम जो जाने नमरिस्सामि सोहु कंखे सुएशिया। कल की इच्छा कौन करे। काल नाम का हमारा द्रव्य है। अनंत काल अतीत की सीमा में है, अनंत काल अनागत की सीमा में है। वर्तमान तो बहुत ही स्वल्प होता है। एक समय जो हमारा पारिभाषिक सिद्धांत या शब्द है समय, वह तो अत्यंत स्वल्प होता है। एक सेकंड में तो कितने समय बीत जाएं। तो कल को हम आने वाले कल को अनागत मान लें, गए कल को अतीत में मान लें, और प्रेजेंट जो आज का दिन है इसको वर्तमान का दिन मान लें। गया कल अतीत, आने वाला अनागत, आज का दिन को हम दिन के हिसाब से वर्तमान मान ली, वर्तमान दिन है। शास्त्रकार ने जो एक बात बताई है, सोहु कंखे सुएशिया सिया, कि वही आदमी इच्छा करे कि कल कर लूँ, कल काम कर लूँ, खासकर धर्म की दृष्टि से। आलस्यवश कल कर लेंगे, देखते हैं फिर कर लेंगे, आलस्य न हो धर्म के क्षेत्र में। आगमकार ने कुछ रोचक तरीके से मानो बताया है कि कल की इच्छा 3 व्यक्ति कर सकते हैं। जस्सत्थि मच्चुना सखम, जिसका मृत्यु के साथ सख्य है, मैत्री है, दोस्ती है, वह कल की बात सोच सकता है। दोस्ती कैसे? कि जैसे कोई बहुत गहरा जिगरी दोस्त होता है, बहुत घनिष्ठ दोस्ती किसी के साथ होती है, तो आदमी सोचता है भी उसको मैं कह दूंगा, वो मैं कहूँगा वैसा वो कर लेगा। घनिष्ठ दोस्ती होती है तो कि मेरी बात वो टालता नहीं है। हालांकि मित्र भी कितनी बात माने कितनी न माने, फिर भी बहुत अच्छी दोस्ती है कि मेरी बात तो वो टालता नहीं है, मैं कहूँगा वैसा कर लेगा। ऐसी दोस्ती मौत के साथ अगर हो जाए कि मौत को मैं कहूँगा वैसा वो कर लेगी, मैं कह दूंगा मुझे मत ले जाना, मौत नहीं ले जाएगी। ऐसी दोस्ती किसी की हो मौत के साथ, संसार में यह दोस्ती मित्रता चलती है। फ्रेंड सर्किल और कुछ चलता है, हम फ्रेंड हैं, मित्र हैं, ठीक है, कोई इतनी बुरी बात नहीं भी हो कि ये मेरे मित्र हैं, ठीक है। पर मित्रता आत्मा के साथ हमारी हुई या नहीं, औरों के साथ दोस्ती हो भी गई, आत्मा के साथ मित्रता हुई या नहीं। शास्त्र में जो कहा गया है, अप्पा मित्त ममित्तम च दुप्पट्ठीय सुपट्ठियो, अर्हत वंदना, जो 2 बार करने की व्यवस्था है हमारे यहाँ कि 2 बार अर्हत वंदना,
पश्चिम रात्रि में भी अरहत वंदना और पूर्व रात्रि में भी अरहत वंदना। अरहत वंदना जैसे स्कूलों में और में प्रार्थना होती है, धर्मस्थानों में भी अपने अपने ढंग से कुछ हो, हमारे यहाँ यह अरहत वंदना चलती है। और खास बात है, आगम के सूक्त, आगम के पद्य भी इसमें डाले, सन्निहित किए गए हैं। ऐसा संकलन किया गया है कि आगम के पाठ इसमें आ गए हैं। नमस्कार महामंत्र भी आ गया, मंगल पाठ वो भी आ गया, खामे में सब जीवे, और कितने कितने पाठ आ गए हैं। तो एक आगम स्वाध्याय भी अरहत वंदना के माध्यम से हो सकता है। हम अरहत वंदना में कितने अलर्ट रहें, जागरूक रहें, वो एक अलग बात है। हमारी जागरूकता रहती है या नहीं, व्यवस्था है इसलिए आना होता है, व्यवस्था न हो तो कितना इंटरेस्ट रहे न रहे जो भी, पर व्यवस्था है तो मान लो आना होता है। और उसमें भी कोई अनुपस्थित भी रह जाएं तो रह जाएं। ये अरहत वंदना है कि विशेष कोई कारण नहीं है तो अनुपस्थित क्यों रहें, एक सामूहिक हमारा उपक्रम है तो हम भी उसमें सहभागी बने। हालांकि बैठना भी अच्छी बात है, सह आसन, कम से कम संत साथ में पास पास बैठे तो सही ना, तो सह आसन तो हो गया। अब सहकरणम साथ में करें अरहत वंदना। तो एक व्यक्ति मान लो बोलता है तो दूसरे साथ में गाएं, बोले या श्रवण कर लें, सुन लें, मन लगाकर श्रवण करें, तो हो सके तो बोल भी सकते हैं। तो ये आगम के सूक्तों का, पद्यों आदि का जो भी संकलन है, वो एक स्वाध्याय का हमारा अच्छा एक निमित्त बन सकता है। तो अरहत वंदना में आसन भी जो हमारा वंदनासन, अब कईयों के पैरों में कठिनाई हो तो वंदनासन मान लो न भी हो सके, पर उसमें हमारी जागरूकता कितनी है। अगर बीच बीच में बातें करनी शुरू कर दी, बीच बीच में 2-3 पास पास बैठे थे वो बोलने लग गए, बतियाने लग गए, बातें शुरू हो गई, तो अरहत वंदना तो अपनी स्पीड से चल रही है। वो तो प्रतीक्षा नहीं करती कि भी बातें करते हैं तो बीच में प्राय प्रतीक्षा नहीं करते, प्राय वो तो चलती है। हमें ही ध्यान देना चाहिए भी अरहत वंदना से मैं थोड़ा भी वंचित न रह जाऊं। इस समय मेरा पूरा योगदान, पूरी सहभागिता अरहत वंदना में रहे। तो हमारे साधु साध्वियाँ समणियाँ और हैं, न्यारा में करें, भेड़ा में करें, तो अरहत वंदना में बीच में सामान्यतया बात करने का हमारा प्रयास न रहे। तो पहली बात, बैठ गए, हो सके तो वंदनासन करें, और बीच में जरूरी के सिवाय कोई बातचीत कुछ बीच में न हो, और फिर साथ में बोल सकें या श्रवण कर सकें। तो यह तो एक ध्यान कह दो, चाहे कुछ भी कह दो, बहुत बढ़िया उपक्रम है अरहत वंदना। अच्छी तरह अगर करें तो गृहस्थ भी पूर्व रात्रि में, तो गृहस्थ भी कई अच्छी संख्या में साथ हो जाएं। पश्चिम रात्रि में तो मान लें आने वाले आते हैं, आ सकते हैं, इतने ज़्यादा न्यारा में बहुत ज़्यादा, कहीं कहीं तो आ जाएं, कहीं मान लो न भी आएँ। पूर्व रात्रि में थोड़ी ज़्यादा उपस्थिति हो सकती है। जो भी हो, तो गृहस्थ भी सहभागी, हम भी साथ में एक सह उपक्रम अरहत वंदना का होता है। फिर भाव भीनी वंदना भगवान चरणों में चढ़ाएं। एक गीत के माध्यम से वो वंदना अर्पित की जाती है, और गीत में भी कितनी अच्छी बातें आई है। ज्ञान से निज को निहारे, सत्य में आस्था चलो, बिंदु भी हम सिंधु भी हैं, धर्म है समता हमारा,
अच्छी अच्छी कितनी बातें हैं। तो ऐसे एक गीत का हम संगान करें या श्रवण कर लें, अगर कर सकें तो एक अच्छा निर्जरा का भी एक वह साधन बन सकता है। तो ये मित्रता की जो बात है, अलग अलग अपने मित्र मनुष्य हो सकते हैं, पर आत्मा को तो जरूर मित्र बनाना चाहिए। और किसी को मित्र बनाएं अथवा न बनाएं, आत्मा को तो मित्र हमें बनाना ही चाहिए। और मैत्री की बात करें, व्यवहार या स्थूल भूमिका पर हो कि थोड़ी बहुत शरीर में कठिनाई है, तो उसके साथ भी मैत्री थोड़ी बहुत है। आचार्य श्री तुलसी के थोड़ी वो कुछ समस्या हो जाती थी शारीरिक, तो भी हो गई, उसके साथ भी मैत्री रखो, वो भी चलती है, हम भी चलते हैं, कोई हमारे कार्य में विशेष बाधा न पड़े, चलते हैं, वो भी चलती है, मैत्री है कठिनाई के साथ भी। तो जीवन में थोड़ी बहुत शारीरिक कुछ हो जाए, किसी के थोड़ी पैर में तकलीफ है, किसी के और कोई तकलीफ है, किसी के कोई जुकाम आदि की है, किसी के माइग्रेन जैसा थोड़ा बहुत कुछ हो जाए, ट्रीटमेंट भी करा सकते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत चले तो ठीक है, हम भी चले और वो भी चले, हमारा काम न रुके। यह मैत्री, बीमारी के साथ भी मैत्री, और मैत्री हो जाती है फिर ज़्यादा मानसिक परेशानी शायद नहीं होती। थोड़ी बहुत तकलीफ है तो है, बुढ़ापा आ गया, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की वो पुस्तक जीवन की पोथी कभी मैत्री, बुढ़ापे के साथ भी मैत्री, कभी 80 आ गए, 82 आ गए, 83, 84, थोड़ा अब वृद्धावस्था का है, उसके साथ भी दोस्ती मित्रता ठीक है। बुढ़ापे से भी परेशान नहीं बने, हो सके उतना काम करें, चल सके उतना चलें, बिहार कर सकें तो बढ़िया, वरना मौका जैसा रखें, एक जगह रह जाएं भी ज़्यादा, थोड़ा बहुत चल सकें तो चले, 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर थोड़ा थोड़ा चल के पास वाले गांव में चले जाएं, गांव परिवर्तन हो। वो भी कठिन है तो एक जगह रहें, अपना ध्यान जप स्वाध्याय हो सके उतना सेवा काम करें, चित्त समाधि में रहें, तो बुढ़ापे के साथ भी मैत्री हो जाए, रोग के साथ भी मैत्री और बुढ़ापे के साथ भी मैत्री हो जाए। तो मैत्री होने से चित्त में समाधि रह सकती है, फिर वो कठिनाई इतनी परेशान मानसिक स्तर पर न भी करे। हमारे जीवन में मनोबल का बड़ा महत्व है। मनोबल कितना है? मनोबल अच्छा है तो थोड़ी बहुत तकलीफें शरीर की और की आ जाए कोई इतना असर नहीं होता। मनोबल अच्छा है, चित्त में प्रसन्नता और मनोबल है। तो कई व्यक्तियों में हो सकता है अच्छा मनोबल हो, मनोबल अच्छा हो, तो आदमी को जीवन में मनोबल प्राप्त हो जाए कि डरना नहीं, न बीमारी से डरना, न कठिनाई से डरना, हिम्मत रहे। तो आगमकार ने जो कहा है जसत्थि मच्चुणा सखम, कि मौत के साथ जिसकी दोस्ती हो जाए, मौत उसको नहीं ले जाएगी, ऐसा कोई हो सो हुकंखे सुए सिया, वह कल की इच्छा भले करे भी कल कर लेंगे, ठीक है, मौत तो आने वाली नहीं है, कल कर लो। दूसरा व्यक्ति जस्वत्थि पलायनम, जो पलायन करने में बहुत दक्ष है, एक्सपर्ट है, वो मैराथन में वो भाग लेते हैं, कितने किलोमीटर का चल लेते हैं, एक दिन में कोई 40-45 किलोमीटर भी चल ले, दौड़ के चले, धीरे चले, एक दिन में 45 किलोमीटर भी चल ले, या कोई दौड़ भी सके, कि पलायन करने में मैं बड़ा दक्ष हूँ। तो मौत आती दिखेगी कि उधर से आ रही है
मैं इधर से पलायन करूंगा, भागूंगा, इतना तेज भागूंगा, मौत मुझे पकड़ नहीं सकेगी। ऐसा कोई पलायन कुशल व्यक्ति हो दुनिया में कि मौत जिसको पकड़ न पाए, वो दौड़ सके आदमी, तो वो कहे कल करूंगा, तो भी मान ले भाई ठीक है, दौड़ने में तेज आदमी है, मौत की पकड़ में नहीं आएगा, तो कल पर छोड़ दो। तीसरा व्यक्ति जो जाने न मरिष्यामि, जो यह जानता है कि मैं तो कभी मरूंगा ही नहीं, मैं तो अमर हूं, अमर पट्टा अमर, कभी मरना ही नहीं है मुझे। तो अगर दुनिया में मृत्यु न हो, खाली जन्म ही जन्म हो, मृत्यु न हो, तो लोग समाएंगे कहाँ दुनिया में, कैसे समाविष्ट होंगे। तो सृष्टि का इतना बढ़िया कोई क्रम है कि आना है तो जाना भी है, उत्पाद है तो व्यय भी है। हमारे जैनिज्म में जो सिद्धांत है, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्य, कि सत्य अस्तित्ववान सत्य कौन है, उत्पाद व्यय द्रव्य, जिसमें उत्पाद भी है, व्यय भी है और द्रव्य भी है, वह सत्य है, वह द्रव्य है। द्रव्य नहीं है तो कोरा उत्पाद व्यय नहीं हो सकता, तो द्रव्य भी साथ में होता है। हम 8 आत्माओं को देखें कि द्रव्य आत्मा है, दैट इज इटर्नल परमानेंट। द्रव्य आत्मा तो शाश्वत है, द्रव्य आत्मा का कभी नाश नहीं हो सकता, इटर्नल है वो। सबकी द्रव्य आत्मा इटर्नल, उसका विनाश नष्ट वो नहीं होती, वो द्रव्य आत्मा है। किंतु भाव आत्माएं हैं, उनको हम देखें, उनमें भी थोड़ी प्रकृति की भिन्नता प्रतीत हो रही है। उपयोग आत्मा है, ऐसे तो वो भाव आत्माओं के अंतर्गत है, पर उपयोग आत्मा द्रव्य आत्मा के साथ हमेशा रहती है। उपयोग आत्मा द्रव्य आत्मा से बिछुड़ती नहीं है। मोक्ष में चले जाए तो भी उपयोग आत्मा साथ में है, वो नहीं छोड़ती है, मोक्ष में भी उपयोग आत्मा है। निगोद के जीव, अव्यवहार राशि के जीव, उनमें द्रव्य आत्मा है तो उपयोग आत्मा भी जरूर है। अर्थात द्रव्य आत्मा का और उपयोग आत्मा का ऐसा कोई साहचर्य है कि वो बिछुड़ती नहीं है, अलगा। कार्बन शरीर तो फिर भी छूट जाए कभी, तेजस शरीर फिर भी छूट जाए कभी मोक्ष जाने वाले जीव के, परंतु उपयोग आत्मा, चाहे नरक में जाओ, चाहे स्वर्ग में जाओ, चाहे निगोद में जाओ, चाहे मोक्ष में जाओ, उपयोग आत्मा साथ में रहती है। तो यह एक स्थायी आत्मा द्रव्य आत्मा के साथ रहने वाली है। अब दर्शन आत्मा भी किसी न किसी रूप में हमेशा साथ रहती है। तो द्रव्य आत्मा, उपयोग आत्मा और दर्शन आत्मा, ये 3 आत्माएं हमेशा साथ रहती है, बिछुड़न नहीं होता। तीनों बराबर ये साथ रहने वाली आत्माएं हैं। अंतर पड़ता है तो शेष 5 आत्माओं में पड़ता है। कसाय आत्मा हमेशा हर जीव के साथ रहे, ऐसा नियम, हाँ, अभव्य जीव के तो हमेशा साथ रहती है। कसाय आत्मा अभव्य जीव के हमेशा साथ रहती है। योग आत्मा है, वह 14वें गुणस्थान में नहीं है, मोक्ष में भी नहीं है, पर अभव्य जीव के तो हमेशा मानो आश्रय योग आत्मा साथ रहती है। ज्ञान आत्मा सब में नहीं होती है, मिथ्यात्व में ज्ञान आत्मा नहीं है, सम्यक्त्व में होती है। चारित्र आत्मा है, वो कुछ एक जीवों में होती है, केवल मनुष्यों में, तिर्यंचों में हो तो कोई देश चारित्र आत्मा भले हो, पूर्ण चारित्र आत्मा केवल मनुष्यों में, और वह भी छठ
छठे गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक के जीवों में ही होती है। तो तीन आत्मा बिल्कुल साथ रहने वाली, द्रव्य, उपयोग, दर्शन, और अभव्य जीव में तो और भी कई साथ रहने वाली है। अयोगी केवली है, उसमें 6 आत्माएं हैं। कसाय आत्मा नहीं, योग आत्मा नहीं, 6 आत्मा अयोगी केवली में होती है। मिथ्यात्वी में भी 6 आत्मा होती है। मिथ्यात्वी में चारित्र आत्मा नहीं और ज्ञान आत्मा नहीं, शेष 6 आत्मा मिथ्यात्वी में होती हैं। तो यह एक आत्माओं का, 8 आत्माओं का भी अपना कंसेप्ट है। तो 8 आत्माओं में एक आत्मा द्रव्य आत्मा, पहली आत्मा द्रव्य आत्मा, शेष 7 भाव आत्मा होती हैं। और भाव आत्मा होने पर भी उपयोग आत्मा और दर्शन आत्मा तो हर जीव के साथ, मोक्ष में हो या संसार में, हर जीव के साथ रहने वाली, हमेशा साथ रहने वाली होती हैं। संसारी अवस्था में यूँ तेजस और कार्बन ये 2 शरीर साथ रहते हैं, तो मोक्ष में साथ नहीं रहते हैं, संसारी अवस्था में रहते हैं। पर उपयोग आत्मा और दर्शन आत्मा तो संसारी अवस्था हो, मोक्ष अवस्था हो, कोई भी अवस्था हो, ये दोनों आत्माएं द्रव्य आत्मा के साथ रहने वाली होती हैं। तो आगम में जो कहा गया है, जो जाने न मरिष्यामि, जो यह जानता है कि मैं तो मरूंगा ही नहीं, सोहु कंखे सुएशिया, वो आदमी कल का आकांक्षण करे, कल की इच्छा करे भी, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। यह जो कल करने की बात है, कल कर ले, यह सोचना 2 कारणों से हो सकता है। कल करें, यह 2 कारणों से ऐसा चिंतन बन सकता है। एक तो कारण है अपना मैनेजमेंट, भी मेरे आज के कार्यक्रम ये निर्धारित हैं। जैसे कोई आया कि टाइम दो, कि भी आज तो मेरे दूसरे प्रोग्राम दूसरे समय दे दिए हैं, कल देखना, कल मैं समय यथासंभव दे सकूँगा। तो एक तो मैनेजमेंट के आधार पर आदमी कल पर कोई काम छोड़े, वो तो इतना यो बुरी बात नहीं है। दूसरा कारण है आलस्य। आलस्य के कारण से कोई छोड़े कि भी क्या आज कौन करेगा, आज विश्राम है, कौन करेगा, देखते हैं, वो आलस्य के कारण से धर्म के काम को कल पर छोड़ना वो बढ़िया नहीं। तो एक तो मैनेजमेंट या शारीरिक कोई अपेक्षा आदि आदि मजबूरी के कारण से कल पर कोई काम छोड़ना पड़े, वो बुरा नहीं है, वो ठीक है, व्यवस्था है कि आज क्या काम करना, कल क्या करना, परसों क्या करना, वो मैनेजमेंट है, समय सारणी है, वो गलत नहीं होता है। पर दूसरा जो कारण है आलस्य, आलस्य के कारण से अच्छे काम को, धर्म के काम को लंबायमान कर दिया जाए, कल करें, फिर करें, वो इतना बढ़िया नहीं होता। तो हमारे साधु साध्वियाँ समनियाँ भी हैं और भी हैं कि हमारा आलस्य के कारण से अच्छे कार्य में विलंबन नहीं होना चाहिए कि आज कर सकते हैं, बढ़िया काम है, तो आलस्य के कारण से कल पर क्यों छोड़ें, आज जल्दी लाभ लेना शुरू कर दें। कि गृहस्थों के सामायिक करना है तो भाई आज टाइम है, टाइम तो है, तो कल पर क्यों छोड़ो, आज भी कर लो, कल फिर कर लेना, आज तो कर लो सामायिक, आज टाइम है आपके पास। आलस्य बस कल पर क्यों छोड़ें, अपना विवेक अपने काम में लेना चाहिए। तो 3 जो बातें बताई गई हैं, जस्सत्थि मच्चुना सखम जस्य वत्थि पलायनम, जो जाने न मरिष्यामि सोहु कंखे सुएशिया, मौत के साथ दोस्ती। तो ऐसा कोई आदमी नहीं होता है जिसकी मौत के साथ ऐसी दोस्ती हो जाए या मौत ऐसी दोस्ती कर ले कि मैं कभी नहीं ले जाऊंगी, ऐसी दोस्ती हो नहीं सकती, होती नहीं है। तो कल
पर बात को कैसे छोड़ें, ऐसी दोस्ती होती नहीं है मौत के साथ। पलायनम, कोई दौड़ने में इतना बड़ा एक्सपर्ट कितना ही बड़ा हो कि मौत की पकड़ में नहीं आए, ऐसी रेस करने वाला, ऐसी दौड़ लगाने वाला कोई भी आदमी नहीं होता है। अरे कितने चलोगे एक दिन में, 100 किलोमीटर चलोगे, 150 चलोगे, और कितने चलोगे एक दिन में, पर मौत तो कहीं भी पकड़ सकती है। इसलिए कल पर मत छोड़ो। और कि मैं अमर हूँ ऐसा कोई आदमी नहीं है दुनिया में जो मनुष्य के देह के रूप में अमर है, कभी नहीं मरता, ऐसा कोई नहीं है। तो हर आदमी के साथ जन्म है तो मृत्यु भी जुड़ी हुई है। जब से आदमी पैदा होता है मानो मौत को साथ लेकर आता है, मौत को साथ लेकर आता है। मौत पीछे पीछे, यानी मौत साथ रहती है, समय आने पर मौत अपना कार्य करती है। तो जन्म के साथ ही मौत मानो साथ ही आ जाती है, वो प्रगट टाइम पर होती है। इसलिए यह जन्म और मृत्यु का अपना क्रम दुनिया में चलता है। वो जन्म और मृत्यु के बीच का जो काल है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उस काल का आदमी बढ़िया उपयोग करे। आज ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी है, हमारे मुख्य मुनि का अगले महीने का दूसरे जेठ में है, कि जेठ शुद्धि पंचमी का दूसरे जेठ का जन्म है, तो ठीक है। तो यह जन्म है, मनुष्य के रूप में जन्म है। और श्रुत पंचमी, श्रुत की भी बात कि आदमी जीवन काल में श्रुत का अभ्यास करे और शील का अभ्यास कर ले। ज्ञान का विकास, बहुत अच्छा आध्यात्मिक ज्ञान, अध्यात्म विद्या का ज्ञान, तो श्रुत का भी विकास हो जाए, साथ में शील आ जाए। यह जीवन है वो महत्व। जन्म तो ठीक है, जन्म का अपना महत्व है, तो जन्म तो सबका होता है, कोई इसमें वैशिष्ट्य नहीं है, सबका जन्म होता है। पर जीवन सबका एक समान होना जरूरी नहीं है। कोई कैसे ही जीवन जीता है, कोई कैसे ही जीता है। तो जीवन हम बढ़िया जीने का प्रयास करें। जो चारित्रात्माएं हैं, चारित्र प्राप्त हो गया, उनको तो बहुत बड़ी चीज मिल गई है। अब उस चारित्रात्मा जो चारित्र है उसका आराधन अच्छे ढंग से होता रहे, अच्छी आराधना हो, वो बड़ी बात है। ज्ञानाराधना, दर्शनाराधना, चारित्र आराधना। तो शास्त्रकार ने जो यह श्लोक यानी आगम में जो आया है कि सोहु कंखे सुवेशिया, यह एक सावचेत करने का प्रयास है कि तुम कल पर छोड़ो मत। यह हमें मानो आगाह किया जा रहा है, सावचेत किया जा रहा है कि भी कल की बात कौन सोचे। जिसकी मौत के साथ दोस्ती हो, क्या तुम्हारी मौत के साथ दोस्ती है क्या? कि नहीं ऐसा, तो कल पर क्यों छोड़ते हो। जस्वत्थि पलायनम, जो दौड़ने में पलायन कर सकता है, क्या तुम इतना पलायन कर पाओगे कि मौत की पकड़ में नहीं आओगे? सा नहीं कर सकता, तो कल पर क्यों छोड़ते हो। जो जाने न मरिष्यामि, क्या तुम अपने आप को अमर मानते हो? ना, मैं तो नहीं मानता, तो कल पर फिर क्यों छोड़ते हो। इसलिए ये कल पर अच्छी बात, अच्छे कार्य को जो आज भी किया जा सकता है तो कल पर क्यों छोड़ें, आज ही कर लें। कि भी कल का ठीक है, कल आ जाए, फिर किसी का कल नहीं भी आए, क्या भरोसा है कल का। कल आ जाए, किसी का कल नहीं भी आए तो नहीं भी आए। इसलिए जो बढ़िया काम आज कर सकते हैं, आज करने से भी बढ़िया लाभ होने की संभावना है, तो वैसा बढ़िया काम हम आज ही करने का प्रयास करें। कि प्रेजेंट डे, यह वर्तमान का जो दिन है, उसका तो बढ़िया उपयोग करें। जो दिन चला गया वो तो गया, अब उसका पश्चाताप भले मन में हो जाए, मैंने बढ़िया काम नहीं किया, गया वो तो गया। अतीत
व्यतीत, अतीतम व्यतीतम। अब आने वाला है आज जो है कि आज का बढ़िया उपयोग करूं। हर कल आने, एक दिन तो आज बनता है, तो आज का बढ़िया उपयोग कर लो और कल का फिर आज बन जाएगा। फिर रहो तो अच्छा काम करना, बढ़िया, कहीं न कहीं तो रहना ही है, तो जहाँ रहो वहाँ अच्छा काम करो। तो यह शास्त्रकार ने एक रोचक तरीके से हमें मानो एक दुनिया को मानो जो भी संदेश दिया है, प्रेरणा हम ले सकते हैं कि कल पर मत छोड़ो, जो आज कर सको वो कर लो। या कोई मांगने आ गया, हमारे मुनिश्री संत लोग, कोई आ गया महाराज ये चीज़ चाहिए, कल आना कल आना। अरे कल क्यों, आज की आज दे दो ना, आज आया है मुनि आया है, ये चीज़ दे दो मुझे, दे सकते हैं। तो उदारता जितनी संभव उचित हो उतनी उदारता। कह चित्राम का पन्ना एक मुझे दे दो, ले लो तुम ले लो, कोई बात नहीं, दे दो। गिविंग डोनेशन दो, दूसरों को दे दो। गिविंग थेरापी दूसरों को दान दो, उससे भी खुद को अच्छा लगे, प्रसन्नता भी, मैंने कुछ दिया है। तो कल पर मत छोड़ो, जो कि महाराज ये मुझे पाठ पढ़ना है कि आ जाओ भाई, टाइम है मेरे पास, तो आओ बैठ जाओ, अभी पढ़ा देता हूँ। तो तुम्हारे पास ज्ञान है, तुम संस्कृत जानते हो, कोई आ गया महाराज मेरे परीक्षा निकट है, मुझे पढ़ाओ थोड़ा, आओ बैठो, टाइम ले लो, पढ़ाते हैं। अनुकूलता हो तो टाइम दे दो भी, शाम को आ जाओ, तब आ जाओ, टाइम देने का, टाइम देना भी दान है, वस्तु देना दान है, तो किसी को समय देना भी दान है, किसी को ज्ञान देना भी दान है। तो संत हैं, साध्वियाँ समणियाँ भी इतने हैं, कोई पढ़ना चाहे तो आओ ना, बैठो, हम पढ़ाने को तैयार हैं। जिसके पास जो ज्ञान है तो पढ़ाओ, ज्ञान दो। कि विद्या है अपूर्वः कोपि कोशोयम विद्यते तव भारती व्ययतो वृद्धि मायाति सय मायाति संजय। कि यह भारतीय विद्या का अपूर्व कोश है कि व्यय करो दो तो वृद्धि होती है, और मत दो तो फिर वो क्षय हो सकता है। तो जिसके पास जो ज्ञान है, भद्रबाहु स्वामी थे, कितना पूर्वों का ज्ञान, श्रुत केवली का महाराज ज्ञान दो, कभी साधना करनी है, कोई कह दे महाप्राण साधना, नेपाल में महाप्राण साधना, और जो भी बात भी साधना अच्छी है, तो शिष्यों को ज्ञान दो, वरना ज्ञान आपके साथ में ही चले जाएगा, तो ज्ञान दो। तो ठीक है, संघ का अनुरोध है, कथन है, जो भी, तो ज्ञान दें। तो जिसके पास कोई ज्ञान है, अच्छा ज्ञान, शास्त्रीय ज्ञान, अच्छा ज्ञान है, तो भी ज्ञान भी दो, दान करो ज्ञान का भी। तो दान करने से ज्ञान बढ़ता है, बांटी तो विद्या बढ़े, तो बांटने से विद्या बढ़ती है। तो जिसके पास जो ज्ञान और अनुकूलता हो, तो वह ज्ञान दूसरों को देने का प्रयास करना चाहिए। तो अभी इतना बड़ा समुदाय है, इतना बड़ा समुदाय, किसी के पास कोई चीज़ हो, किसी के पास कोई ज्ञान, किसी के पास कोई ज्ञान, जिसको जो जहाँ से मिले, जो लेना हो वो उनसे लेने का प्रयास किया जा सकता है। अनेक व्यक्ति ग्राही हैं, कोई कक्षा लगाई जा सकती है, अभी कक्षा लगा लो, जो भी इच्छुक हैं 5, 7, 8, 10 सब आ जाओ, एक क्लास लगा लेते हैं और हम ज्ञान देने का प्रयास करते हैं। तो यह दान, ज्ञान का भी दान है। तो कल क्या, अभी आज भी टाइम है, तुम आए हो तो बैठो, लो मैं बताता हूँ तुमको, यह ज्ञान की बात है। तो सो हुकंखे सुए सिया, कल की इच्छा कौन करता है, यह बात बता करके मानो कि हमें प्रेरणा दी गई है कि कल पर छोड़ो मत, आज का काम आज करो, जो आज कर सकते हो बढ़िया काम है। तो डोंट डिले मत करो, देरी मत करो, आज का काम आज कर लो। तो हमें यह तत्परता औचित्य के साथ जो काम बढ़िया है आज किया जा सकता है, तो बस आज ही शुरू करो।
ठीक है, लंबा काम है, धीरे धीरे चले, जो कर सके रे बढ़िया है। तो आज का काम आज भी यथा योग्य शुरू करने का प्रयास कर सकते हैं। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चे सुया अनवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम गुंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय कुत्ते।